दूर से केटू को आप देखते थे ना तो वो बड़ा टेरर लगता है उसका। जितना करीब जाते केटू बेस कैंप पे पहुंच के ना ऐसे लगता था कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, मतलब उसकी ब्यूटी ख़त्म हो गई। जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ कोपी मैं, और अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट कपल है पाकिस्तान का जिन्होंने 8000 की बुलंदी की जो चोटी है उसको सर। तो इस तरह से ये डाउन सूट पहना जाता है और इस तरह से हमने डिफरेंट लेयर्स भी पहनी हुई होती हैं नीचे। ये फ्रंट पॉकेट्स होती हैं, इधर कोई आपने अपनी पानी की बोतल छोटी सी रख लिया या कोई इस तरह की चीज़ खाने पीने की चीज़ रख ली है, या आपने झंडा नॉर्मली हमने रखा हुआ होता है। इस तरह के शूज़ होते हैं स्पेशल, इस तरह के ग्लव्स होते हैं, ऐसे पहने जाते हैं समिट के टाइम पे जाने के लिए। किस उम्र में जाके पहला ट्रैक किया? शादी के बाद हमने हनीमून ट्रैक किया। अच्छा, उसमें भी ये नहीं था कि हमारा हनीमून ट्रिप है तो हम फेरी मेडोज़ पे एंड कर लें, वो बड़े प्यारे मेडोज़ हैं और उस तरह। हमने कहा नहीं ट्रैक करके ऊपर जाना है, नागा पर्वत बेस कैंप होकर आने। नाज़रीन सामाईन, आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने के लिए जा रहा हूँ वो शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने कई पहाड़ सर किए हैं और हैं वो लाहौरी। नाज़रीन सामाईन, पाकिस्तान का पहला कपल, आइए चलते हैं उनकी जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे एजाज़ और जो पहाड़ों से मोहब्बत है वो कैसे इनके दिल में पैदा हुई। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसे हैं मैम? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम, इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी, मेरा नाम अनम उज़ैर है और आई एम वन ऑफ द लीडिंग फीमेल माउंटेनियर ऑफ पाकिस्तान। ये मैं शौक़ के तौर पे करती हूँ, इसके अलावा मैं फोरेंसिक साइंटिस्ट और 2 बच्चे हैं मेरे, और बस इस तरह की ज़िंदगी। लाहौरी रिहायशी लड़की, कैसे उसको मोहब्बत हो जाती है पहाड़ों के साथ? हमारे अंदर था, हमें नहीं पता था, हमने बस थोड़ा सा स्टार्ट लिया और वो ऐसा स्टार्ट लिया कि करते करते हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने पिछले साल रिकॉर्ड्स जो हैं वो ब्रेक किए हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप माशाल्लाह से बड़ी स्लिम सी हैं, स्मार्ट सी हैं और 2 बच्चों की वालदा भी हैं, लगता भी नहीं है कि आप 2 बच्चों की वालदा हैं। तो ये बताइएगा, कभी खौफ नहीं आया इतनी ऊंची चोटी पहाड़ की सर करना, और उसके अलावा आपके पीछे बच्चे जो हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, तो कभी जहन में इस तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुई? इसके लिए फुल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग, अगर आपने अपना एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, बस चाहे वो किसी भी टाइप का एडवेंचर हो, आप वो करके आएंगे, आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। बस आपका लाइफस्टाइल उस तरह का होना चाहिए कि आप कि इधर से भी स्ट्रांग हो और फिजिकली भी स्ट्रांग हो, वो स्ट्रेंथ। मैं सवाल यहाँ पे करना चाहूँगा, जाहिर सी बात है शहर लाहौर में रहते हैं और ख्वाबों का शहर है, बहुत सारे खाने जो है यहाँ पे मशहूर हैं, लोग यहाँ पे आते हैं पूरी दुनिया से, और यहाँ पे जो डाइट प्लान है उसका बड़ा जो है वो सेंटीमेंट देखा जाता है कि मसाले जात और इस तरह की चीज़ें जो है वो। आप भी लाहौर में रहती हैं, रिहायशी हैं, बहुत सारे खाबे खाती होंगी ज़रूर, जिस तरह जिंदा दिलाने लाहौर खाते हैं। तो मैम ये आपने एक बात की कि पूरी प्रॉपर फिजिकली और उसके अलावा मेंटली दोनों की हेल्थ को जो है वो आपने बरकरार रखना होता है, तो इन दोनों चीज़ों को किस तरह मेंटेन करती हैं? अच्छा, खाने का तो हम इस तरह करते हैं ना, ये तो बड़ा सिंपल है कि रनिंग की, सुबह 5 बजे उठे, 4:30 सुबह पाई खा ली? नहीं, सुबह पहले पाई नहीं खाने ना, बाद में खाने। पहले रनिंग कर लें 5-10 किलोमीटर आराम से, फिर आपको फील भी नहीं, आप कहेंगे कि मेरी बॉडी तो डिजर्व करती है, मैंने तो इतनी कैलोरीज बर्न कर रही हूँ। फिर आप 1 अदद पाई की प्लेट, नान, नहारी, मगज सब खा लें। किस उम्र में जाके पहला ट्रैक किया? शादी के बाद। शादी के बाद, बचपन में नहीं किया, शादी के बाद किया। और इसना उज़ैर ने भी, हमने हनीमून ट्रैक किया, फेरी मेडोज़ बेस कैंप, नागा पर्वत बेस कैंप, फेरी मेडोज़ गए और नागा पर्वत बेस कैंप ऐसा। अच्छा, उसमें भी ये नहीं था कि हमारा हनीमून ट्रिप है तो हम फेरी मेडोज़ पे एंड कर लें, वो बड़े प्यारे मेडोज़ हैं और उस तरह। हमने कहा नहीं ट्रैक करके ऊपर जाना है, नागा पर्वत बेस कैंप होकर आने, तो वहाँ से होकर आए थे। तो वो दैट वाज द फर्स्ट ट्रैक उज़ैर का और मेरा, वो हनीमून ट्रिप था हमारा। ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हनीमून ट्रिप पहाड़ों पे पहाड़ों को सर करना, ये किस किस्म का हनीमून है? कुछ समझ नहीं आती है, किस किस्म की सेंस है, ये कहाँ से जनरेट कर लिया आपने? है ना, ऐसा होता है। वैसे मैं खुद ये सोच रही थी कि हमें तो नॉर्मली अगर हनीमून ट्रिप है तो हम थोड़ा सा ये फील कर रहे होते हैं कि ठीक है, हमने अच्छे लगना है, हमने ये करना है, हमने तो स्किन का ख्याल रखना है, जल ना जाए। तो मैं लिटरली जब वापस आई थी तो मेरी अम्मी ने कहा था कि मैंने तो गोरी बेटी दी थी, ये क्या हुआ इसको, पूरा जला हुआ था। लेकिन ये कि वो एलिमेंट रहता है ना। अब जैसे मैं अभी भी, मेरा जो रीसेंट ट्रिप था तो उसमें मैं प्रॉपर मेकअप लेकर गई हुई थी, और शुरू में मुझे याद है जो हनीमून ट्रिप था हमारा, उस पर मेरा उज़ैर से ये इतराज़ था
कि तब मेरी इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं थी मेकअप करने की कैंप के अंदर, तो मैंने उज़ैर को, तो आप शीशा पकड़ के बैठे, दे मेकअप कर लो। तो हमारी मेजर लड़ाई ये होती थी कि आपको शीशा पकड़ना नहीं आता, आप कभी इधर कर रहे कभी उधर कर रहे हैं। तो अभी भी मैं ब्रॉड पीक पे भी मेकअप लेकर गई हुई थी। आई रिमेंबर मैं हायर कैंप पे रोटेशंस के लिए जा रहे थे, इवन समर पुश के लिए भी, तब भी मैंने सुबह 4:30 बजे जब नाश्ता कर रहे थे तो आई वाज सो फ्रेश, मैंने ज़रा अपना मेकअप शेकअप करके लिपस्टिक वगैरह लगा के, तो मैंने कहा स्टार्ट तो ऐसा लेना, ऊपर जाके तो हालत पर ख़राब होनी ही है। कितना मुख्तलिफ जो है वो नज़ारा रहता है, और दूर से देखना आसान है या फिर सर करना आसान? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे भी, क्योंकि ये आपके सवाल करने से मेरे माइंड में ये पिक्चर आई है जो कि मैंने वहाँ बैठ के सोची थी ये बात। जैसे आई वाज द टीम लीडर एट K2 वाला जो एक्सपीडिशन था, उसमें FCNA जो ने अरेंज किया था। अच्छा, मैं इस ब्रॉड पीक से पहले K2 पे थी। अच्छा, K2 पे ये हो रहा था कि जब दूर से K2 को आप देखते थे ना, तो वो बड़ा टेरर लगता है उसका। जितना करीब जाते K2 बेस कैंप पे पहुंच के ना, ऐसे लगता था कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, मतलब उसकी ब्यूटी ख़त्म हो गई थी, ब्यूटी वहीं ख़त्म हो गई थी। और जब थोड़ा दूर से देखते थे K2 को, तो उसकी खूबसूरती और उसका टेरर जो था ना, वो ऐसे लगता था। बेस कैंप पे कुछ नहीं लगा। मैं बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप होता है ABC, जहाँ से फिर आगे क्रैम्पॉन्स लगा के फिर आप ऊपर क्लाइंब स्टार्ट करते हैं। मैं ABC तक भी गई हूँ टीम के साथ, तो वहाँ पे जाके ऐसा लगा कि ये इस तरह है, और वो K2 की वो शक्ल बिल्कुल भी नहीं थी जो कि हम पिक्चर्स में देखते हैं या जो हम दूर से देख रहे थे K2 को। वो वहाँ पे तो कुछ आम सी बात लगती है, उसमें वो लगता ही नहीं कि वो K2 है। फिर आप दूर जाएंगे और फिर वो व्यू देखेंगे तो फिर वो K2। इनके नज़ारों की अगर बात की जाए तो दिलकशी जो है नज़ारों के हवाले से वो दूर से ही ज़्यादा है। आप जिस तरह क्लाइंबिंग करते हैं, आपके पास किस किस्म का सामान रहता है और क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, ज़रा वो अगर आप नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं? दिखाऊं मैं? जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। जो गेयर मेरा, जी बिल्कुल, चले आ जाए, पहले आए चलते हैं। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जूते जो कि हम ये स्पेसिफिक क्लाइंबिंग बूट्स हैं, इनको पहने बगैर आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप दूसरे आम जूते पहनेंगे तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, तो वो आप उसके बगैर चल ही नहीं सकते। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। फ्रॉस्ट बाइट इस तरह से है कि आपके हमारे जो ये डिजिट्स हैं, इन पे जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती ना, तो सबसे पहले ये डेड होना स्टार्ट होते हैं। तो जब इनमें सर्कुलेशन ही नहीं है, खून जा ही नहीं रहा, तो ये डेड होने लगते हैं। तो वो ये चीज़ है, अगर आप ऑक्सीजन लगा के जा रहे होते हैं तब इतना इशू नहीं होता, तो वो रेगुलेट होता रहता है ब्लड फ्लो। तो सबसे पहले ये, और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये कि आपको पता नहीं चलता कि आपको फ्रॉस्ट बाइट हो चुका है, आपको बाद में पता चलेगा कि आपकी फिंगर्स पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। जी, और लोग इससे फिर कटी हुई उंगलियां शायद अक्सर आपने देखी हुई माउंटेनियर्स की, तो वो उंगलियां फिर इससे इवेंचुअली फिर काटनी पड़ती हैं, तो वो इस तरह हो जाता है। तो ये जूते मस्ट हैं कि ये पहने बगैर आप नहीं ऊपर जा सकते। ठीक है, मैम इसको वेयर कीजिएगा। और ये सबसे पहले इसकी कॉस्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है और ये कहाँ से मिल सकता है? ये हमें मिल सकता है नेपाल से, और हमने लास्ट ईयर ये नेपाल से लिया था, और ये पाकिस्तानी 5 लाख रुपए का है ये जूता। 5 लाख का जूता, 5 लाख की जैकेट। अभी तक 10 लाख जो है वो काउंट कर लिया है। आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये सारे मेजर और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि एक कोहिमा कितने जो है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करके जो है पहाड़ को, ये बड़ा मुश्किल काम है। और इस तरह के मैम ने कहा कि इंसान कभी कभी पैरालाइज और उसकी जान जाने का जो है वो खतरा वो उसके सिर पे मंडलाता रहता है। मैम ग्लासेस के हवाले से आपने बात की थी कि अगर ये प्रॉपर्ली आपने वेयर नहीं की तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है और आपको ब्लाइंडनेस, आइस ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस। आप ये देखिए ना, इसमें ये लगा हुआ है। जब आप इसको पहनते हैं तो ये आपको बिल्कुल फिट आपका कर देता है, ना हवा जाएगी ना रोशनी जाएगी इसके अंदर। इसको पहने बगैर भी आप नहीं जा सकते। ठीक है मैम, इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ये बताइए कि इसकी कॉस्ट और कहाँ से खरीदी और कितने साल हो चुके हैं इसको आप यूज़ करते? ये सारा गियर हमने लास्ट ईयर नेपाल से खरीदा। जब हमने मनासलू करना था तो फिर हमारे पास गियर नहीं था, और नहीं मुझे इस तरह से एग्जैक्ट इसका मैं बता नहीं सकूँगी, लेकिन नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये था कि मैं आपको रफली अगर बता दूँ तो हमने अपनी सारी सेविंग्स जो थी ना वो इस गियर पे
और इस पूरे एक्सपीडिशन पे लगाई थी लास्ट ईयर कि हमने कहा गियर अच्छा ना हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में गियर मिलता नहीं है और वो उस तरह से यहाँ पे तो जो माउंटेनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोई किसी से ले रहा है या कुछ इस तरह से शूज़ नहीं होंगे, ये इस तरह आपके पास डाउन सूट नहीं होगा, शूज़ या ग्लासेस, कुछ इस तरह की चीज़ें उनके पास अच्छी नहीं होती। इवन क्रैम्पॉन्स जो हैं, ये ब्लैक डायमंड के क्रैम्पॉन्स हैं और यहाँ पे अगर ये अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे हुए ना, आपके पास अच्छे नहीं हैं, तो ये आपके जूते से निकल गए तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर ये निकल के गिर गए हैं तो फिर आपका फर्दर क्लाइंब नहीं आप कर सकते। तो ये हर एक माउंटेनियरिंग से रिलेटेड ये बताइएगा कि ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको किस तरह यूटिलाइज किया जाता है, और क्या ये पाकिस्तान से मिलता है या ये भी आपने जो है वहाँ से खरीदा? जी, ये भी वहाँ से ख़रीदा है। ये इसको हमने जूते के नीचे फिट करना होता है। तो अब अगर मैं ये जो इसके ये स्पाइक्स है, जी। यही आपको बर्फ़ में जो है आपका पाँव को अटका के रखते हैं, आपको स्टेबल रखते हैं। इसके बगैर ये जूते बर्फ़ में स्लिप होंगे, क्रैम्पॉन्स के बगैर आप नहीं ऊपर जा सकते। इसकी प्राइस बता दें अगर आइडिया नहीं, उस तरह से एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा मैम, ये आपका पूरा वेयरिंग सूट हो गया और जिसको आपने डिस्कस किया बाय डिटेल कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आप वेयर करती हैं और किस किस चीज़ का क्या क्या मकसद है। इसके बाद आ जाते हैं रहने के, खाने के और पीने के हवाले से। तो रहने के हवाले से क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, और अगर कैंप की बात करूँ, कैंप में किस तरह की सहूलियात जो है वो मुयस्सर आती हैं? स्लीपिंग बैग है, आपने बड़े केयरफुली इसको रखना होता है कि ये बस अंदर से गीला नहीं हो जाए। बाकी बाहर से जब आप इसके अंदर जाते हैं, लेटते हैं और फिर आप इसकी जिप ऐसे बंद कर लेते हैं और आप इसमें सोते हैं रात में। अच्छा मैम, ये बताइएगा जिस तरह की ये एक मेडल में देख रहा हूँ, ये आपको मिला, किस तरह की फीलिंग्स थी, और जब सर किया तब ज़्यादा खुशी थी या इस मेडल की ज़्यादा खुशी? अच्छा, ये मेडल जो है ना वो रनिंग इवेंट का है। ये था गिलियात माउंटेन ट्रेल रन, और ट्रस्ट मी मुझे इसकी ज़्यादा खुशी थी क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई मैं ट्रेल रन करूँगी और इतना वो बीच में माउंटेन मुश्किल भी आ रहा है, उसमें भी टॉप पे जाके वापस आना है, और वो अकेले भागे जा रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर हो चुका है, बारिश हो रही है, इतना पानी है। तो मैं बस भागती गई। आई हैड नो आइडिया कि एंड पे जाके जो है मुझे ये गोल्ड मिलने वाला है। आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पोजीशन थी, और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एंड आई वाज नॉट ट्राइंग कि मैंने फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए भागते रहना है। और मैं सोच रही थी कि बाकी लोग कहाँ हैं जो आए नहीं हैं, एंड वहाँ पे कुछ ऐसे लोग नहीं थे कि जो अच्छे नहीं थे भागने में। दे वर सो गुड, मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा अच्छा वो भाग सकते हैं, लेकिन मैं भागते हुए बस ये सोच रही थी कि हो सकता है सब आगे हैं, हो सकता है कि पता नहीं क्या वजह हुई कि कोई है ही नहीं यहाँ पे, और आप जीत गई। अच्छा मैम, सवाल जो है अब उन कोपे माँ जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है। केटू की बात आए तो अली सतपारा, मुराद सतपारा, इस जैसी शख्सियात जो है वो जहन में आती हैं, और हमारे बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं। मैम, कितनी अहमियत रहती है आपके दिल में, कितनी कदर करते हैं आप उनकी, और उसके साथ साथ जिस तरह के इंसिडेंट के साथ वो इस दुनिया फ़ानी से पूछ कर गए, तो कितना एक दर्द रहता है, गम रहता है, दुख रहता है, अफसोस रहता है एक कोपे माँ को कि आपका एक साथी और लेजेंड पूरी दुनिया में नाम कमाने वाला वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनको याद करना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल इस चीज़ का तो मुझे बहुत ज़्यादा एक वो रहेगा कि वापस मुलाकात नहीं हो सकी मुराद भाई से। मुराद सतपारा, उन्होंने जब मैंने समिट कर लिया है तो वो केजू के बाद वापस आ चुके थे। फिर उन्होंने मेरे पास उनका वॉइस नोट भी है कि मुझे मुबारकबाद दी है, क्या नाम बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो ब्रॉड पीक की। हमारी वहाँ भी मुलाकात होती रही क्योंकि मैं पहले केजू वाले प्रोजेक्ट में भी उसके वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात होती रही। उसके बाद जब मैं ब्रॉड पीक पे आई तब भी मैं कांटेक्ट में थी उनके साथ। तो आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि अचानक से इस तरह की चीज़ हो जाएगी, लेकिन मुझे आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी हमारा पाकिस्तानी हीरो या जो भी हमारा स्पेशली माउंटेन गाइड या हाई एल्टीट्यूड जो ये गाइड्स होते हैं, जो भी बहुत अच्छा, जो ईमानदार और जो इस लगन से, डेडिकेशन से, इंसानियत जिस भरपूर जो होता है ना, उसके साथ ये हादसा पेश आता है। और जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा एनालिसिस है, वो ये कि हम उसी एक बंदे को बहुत ओवरबर्डन कर देते हैं। हम उसी एक बंदे को फिर इसमें भी ले जाएंगे, उसमें भी ले जाएंगे, हम उस बंदे को हर चीज़ में ले जाएंगे, और वो लोग तो मजबूर हैं।
उनको तो क्या चाहिए और कि वो उनके और पैसे मिलेंगे किसी और एक्सपीडिशन के, वो उसमें भी जाएंगे, वो इसमें भी जाएंगे। तो वो लोग तो इस चीज़ से मजबूर होते हैं, लेकिन उनको ले जाने वाले भी फिर उनको हर चीज़ में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री है। ये इससे पहले पीछे भी देखें तो ये हिस्ट्री है, ये वापस रिपीट हुई है कि वो मुराद सतपारा ने भी बहुत सारी चीज़ें इस साल की और अचीवमेंट इतनी हो गई थी कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से वापस मुलाकात ही नहीं होगी। नाज़रीन सामाइन, मुराद सतपारा और अली सतपारा साहब, उनको हम याद करते हैं और याद करते रहेंगे। कौमी हीरो रहे और बहुत सारे इस तरह के कोपेमा जिस तरह इन्होंने रिकॉर्ड सर किए और जिस तरह मैं लेजेंड्स के नाम ले रहा हूँ। नाज़रीन सामाइन, हमें बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है और हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना, पाकिस्तान का झंडा लहराने के वो पोटेंशियल मौजूद है कि हम ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो आप में से भी बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जिनमें ये चीज़ें मौजूद होंगी। जिस तरह एक ख़ास उम्र में आके इनको भी इस चीज़ की और काबिलियत का पता चला और इन्होंने बाकायदा इसको परस्यू किया, तो आप भी कर सकते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़िमन कीजिएगा। अस्सलाम। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।